Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. सेविनी माता जी बता रहे थे कि मतलब सबको तो वो स्टोरी मालूम है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि जब उनके हाथ काटे गए थे और वो उनको इसमें फेंक दिया गया था कुएं में, खाली कुएं में, तब वो वो गाना ही गा रहे थे, मतलब कृष्णा का ही ये करते रहे थे, स्मरण करते रहे थे और कृष्णा की लीला गा रहे थे। मतलब हाथ टूटने के बावजूद उनको, मतलब वो दुख से ज्यादा, वेदना से ज्यादा उनको कृष्णा के इसमें गाने में ज्यादा मजा आ रहा था। तो वो जो लक्ष्मण सेना जो महाराज जो थे, जो उनके दोस्त जैसे थे, वो उस एरिया से जा रहे थे, तो वो उनको आवाज सुनाई दे रहा था। तो बोले कौन है कौन है, उनको समझ में नहीं आ रहा था कौन है करके। तो जो जहां से आवाज आ रहा था वहां पे जाके चेक किया तो देख पता चला कि कुएं में जयदेव गोस्वामी महाराज पड़े हुए। तो उनको उन्होंने निकाला और तुरंत उनको दवा पट्टी वगैरह करवाई। और फिर उनको बोले कि आप तो कृष्णा के इतने बड़े भक्त हो, आप अगर मांगोगे तो कृष्णा आपको हाथ दे भी देंगे। तो बोलते नहीं, मुझे क्या हाथ की क्या जरूरत है, मुझे तो मुंह की जरूरत है कि मुंह से मैं कृष्णा का नाम लेने वाला हूँ। मुझे हाथ की कुछ भी जरूरत नहीं करके उन्होंने कभी भी कुछ भी मतलब ये भी नहीं किया। मतलब कृष्णा से वो इतनी कृष्ण की भक्ति थी कि मतलब मतलब जितना, मतलब जैसे नामदेव जी को विट्ठल आके बात करते थे, वैसे कृष्णा और इनका ये था। मतलब हर चीजों में उनको जगन्नाथ ये उनके सपने में आते थे, उनके मतलब महाराज के सपने में आते थे और इस टाइप का था। मतलब इतना उनका प्यार था, भक्ति थी। तो उनका वैसे ही चल रहा था। बीच में एक बार ऐसे हुआ कि अ, मतलब जयदेव गोस्वामी महाराज को वो महाराज लेके गए, बोलते आप हमारे साथ ही रहो। और उनके महल में उनको लेके गए। तो उनकी जो पद्मावती ना, प्रभु जी मैं नाम भूल गया था, पद्मावती ना उनकी माता जी का नाम था। वो उनका रानी के साथ काफी उठना बैठना था। तो ऐसे ही बीच में कुछ बात हो गई थी कि एक कोई सती पे, एक मतलब कोई सती की गई थी। तो उनकी बात वो बता रहे थे कि मतलब रानी जी के कोई जीजा जी, वो जाने के बाद उनकी बहन ने सती लिया था। तो फिर वो पद्मावती माता जी बोलते हैं कि सती जाने की क्या जरूरत है, कोई आदमी तो मतलब पति जाने के बाद तो बैठे बैठे ही उसकी सांस जानी चाहिए उसका। तो रानी को थोड़ा सा बुरा लगता है, लगा कि ये क्या सिर्फ बात कर रही है, ये थोड़ी ना उसमें इतना ये रहेगा, सच्ची में पता चलना चाहिए क्या होगा करके। तो बीच में ऐसे होता है कि जयदेव गोस्वामी महाराज के साथ शिकार पे जाते हैं। मतलब जहां जहां पे महाराज जाते थे वहां पे महाराज गोस्वामी महाराज भी जाते थे। तो महाराज आए थे और उन्होंने फिर रानी रानी ने ये बताई सब जगह पे ये कि गोस्वामी महाराज मारे गए करके, गोस्वामी महाराज मर गए करके। तो दौड़ते दौड़ते फिर वो रानी ने इसको भी बताया, मतलब पद्मावती माता जी को भी बताया कि आपके ये मर गए करके। तो ये जैसे ही सुना तुरंत माता जी, पद्मावती माता जी ने अपनी सांस छोड़ दी और वो भी तुरंत मर गई। और उसके बाद जब जयदेव गोस्वामी महाराज आते हैं, वो देखते हैं कि अपनी पत्नी मरी, तो उनको बहुत दुख होता है, मतलब ये होते हैं। तो महाराज को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बोलते कि तुमने एक सती और एक अच्छी इसका सिर्फ अपने परीक्षा की वजह से खून किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा करके वो उनको मारने जाते हैं। और मारने जाते हैं तो गोस्वामी महाराज तब उनको हाथ बीच में लाने की इच्छा होती है कि महाराज को रोकना चाहिए करके। तब वो अपना हाथ आगे करते हैं और कृष्णा फिर
उनको हाथ दे देते। फिर वो हाथ तुरंत रख के महाराज महाराज को रोकते हैं और महाराज को बोलते हैं कि आप उनका ये मत कीजिए। और जैसे ही ये कर देते हैं, तो तुरंत उनकी माताजी मतलब पद्मावती माताजी भी उठ जाती है। तो बोलते हैं, प्रभु जी आप अगर आप आ गए रहेंगे तो मैं भी आ गई करके। तो ये एक इंस्टेंस बहुत उन्होंने अच्छा बताया था। फिर उसके बाद दोनों महाराज का पैलेस छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो महाराज फिर रानी को बहुत बोलते कि तुम्हारे वजह से एक अच्छा एसोसिएशन मेरा चला गया। तो ये मतलब निताई सेविनी माता जी ने ये एक उनकी लीलाएं बताई थी। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah, thank you, Samir Prabhu. Thank you. Yeah. So thank you, Samir Prabhu, Surat Mata Prabhu, Sarvadeh Prabhu. तो एक्चुअली अगर उनका लाइफ हिस्ट्री देखें हम लोग तो जयदेव गोस्वामी जी लगभग चैतन्य महाप्रभु से 300 साल पहले आए थे। जस्ट मतलब चैतन्य महाप्रभु आने के 300 साल पहले से जयदेव गोस्वामी थे और मतलब उनका आविर्भाव हुआ था। और लेकिन उस टाइम पे भी जब जयदेव गोस्वामी आए थे तब भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना रूप दिखाया था। एंड ही सेड आई विल रिलीज दिस मैंने मतलब जब वापस चैतन्य महाप्रभु के रूप जब मैं आऊँगा चैतन्य महाप्रभु के बनकर तब आई विल रिलीज दिस गीत गोविंदा एंड ऑलवेज एज लॉर्ड कृष्णा लॉर्ड जगन्नाथ आई विल बी रिलीजिंग दिस गीत गोविंदा। तो ये गीत गोविंद जो है ये मतलब भगवान को बहुत 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 मतलब इतना प्रिय है। ही लव्स लाइक एनीथिंग। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कितना प्रिय है उनको गीत गोविंद। तो एक्चुअली उनका पिताजी जो थे उनका नाम था भोजदेव और उनकी मम्मी थी वामदेव। तो इनका शादी हुआ और काफ़ी टाइम तक मतलब पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रे किया मतलब कि हे जगन्नाथ आप हमें पुत्र दीजिए। तो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी को अपने भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर महाराज हुए थे वैसे ही इन दोनों को ये जयदेव गोस्वामी उनके घर में अवतरण हुआ था। तो एक्चुअली उनका नाम भी जो था उन्होंने जय देव इसके लिए रखा क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो इसके लिए उनका नाम भी वही बच्चे का भी बोला हम लोग नाम ये रखेंगे जय देव। तो वो उसका नाम रखा था। और हम लोग मतलब आचार्य बोलते हैं कि वो एकदम बचपन से ही जयदेव गोस्वामी जो थे ही वॉज वेरी मतलब ना एकदम डिवोशनल थे। मतलब ऐसा जैसे दूसरे बच्चे कैसे मस्ती करते हैं जैसे हमने नारद मुनि जी का भी देखा दासी पुत्र जब थे तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग ऐसा खेलना वेलना उनको पसंद नहीं था उनको। और प्रहलाद महाराज का भी लाइफ देखते हैं तो जैसे दूसरे बच्चे मस्ती करते हैं खेलते हैं वैसे वैसे उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बोलते हैं अरे क्या तुम लोग बोलते हैं क्या अपना खेलने के लिए अपने को जीवन मिला है क्या। वी शुड बी ऑलवेज सिंगिंग भगवान का नाम लेते रहना चाहिए हम लोग को। और ऐसा हमेशा दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते रहते थे। और मतलब ही वॉज सो ग्रेट कि जब वो थोड़े से बड़े हुए तो गंगा जो थी उनके घर से थोड़ा सा दूर थी। तो एक दिन गंगा मैया जो थी एक दिन वो खुद उनके सामने उनका अवतरण हुआ। वो खुद उनके सामने आई और बोले कि आप इतने महान हो आप क्यों मतलब यहाँ तक आने का कष्ट करते हो। बोला आप बोलते नहीं मुझे अच्छा मतलब आप इतने मतलब तीर्थ हो मुझे तीर्थ में स्नान करना। तो बोलते डोंट वरी आपका घर के पास में जो कुआं है आपका जो घर का कुआं है मैं उसी में वास करूँगी तो आप वहीं पे स्नान कर लिया करो आपको इतना दूर यहाँ तक आने का जरूरत नहीं। तो वी कैन जस्ट इमेजिन हम लोग सोच सकते हैं कि गंगा मैया खुद उनको बोल रही है मतलब अवतार लेके कि आप यहाँ तक मत आओ। तो वी कैन जस्ट इमेजिन कि कितने महान भक्त जयदेव गोस्वामी जी रहे होंगे। और ऐसे ही हुआ था एक बार अमोघ लीला प्रभु बता रहे थे कि एक बार जो था एक भक्त काफ़ी दूर से आया उनके पास। तो बोले मैं प्रभुपाद जी आपके लिए मैं कुछ लाया। बोले क्या लाया। बोलते यार कुछ एक छोटा सा ऐसा बॉटल में कुछ निकाला और वो उनके चरणों पे डाल दिया। तो बोले क्या है ये।
तो बोलते हैं कि ये गंगा है ये। प्रभुपाद जी को मतलब बहुत बुरा लगा, मतलब बोलते हैं अरे गंगा तो तीर्थ है, उसको तो मुझे सर पे लेना चाहिए, तुमने मेरे चरणों में क्यों डाला। बोलते हैं नहीं, आप इतने महान हो कि जो है मतलब गंगा भी जो है वो आपके मतलब वो जो है मतलब उसको भी मतलब जो है मन होता है मतलब ऐसा आपके चरण धोने का। और जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अ, जो महान भक्त हैं ऐसे तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, ऐसे महान भक्तों की वजह से तीर्थ जो है वो तीर्थ कहलाता है। तो वैसे ही गंगा मैया खुद उनको बोलती है कि जयदेव गुरु जी आप यहाँ पे इतना दूर मत आया करो, मैं आपके घर का जो कुआं है उसी में वास किया करूंगे। और वो बहुत ही मतलब बचपन से बहुत ही रिच घराने से थे, बहुत ही अच्छे घर वाले थे, पॉपुलेंट घर से थे, लेकिन कभी उनका उसमें आसक्ति नहीं था उनका। मतलब बोलते हैं कि जब वो बड़े हुए तो उनका घर में जो खजाना वजाना सब पड़ा रहता था, जो कबर्ड था कबर्ड का हमेशा दरवाजा खुला रहता था, उनका जो घर का दरवाजा है वो भी कभी वो लॉक नहीं करते थे, खिड़की उड़की सब खुला रहता था। तो एक वहां पे एक बार एक डाकू था। तो वो जो डाकू जो था उसने बोला कि ये थोड़ा सा भोला भाला है, भक्त है, तो बोलते इसको मैं आराम से मैं इसको उल्लू बना दूंगा और जो भी है मैं इसे इसका जो ऐश्वर्य है वो ले लूंगा, मैं इसको लूट लूंगा। तो क्या करता है वो नकली पेपर वेपर ऐसा बना के लेके आता है। तभी उनके पिताजी नहीं रहते, तो नकली पेपर बना के लेके आता है। बोलता है एकदम गुस्सा हो जाता है, बोलते देखो तुम्हारे पिताजी ने इतना सारा पैसा लिया था, ये देखो उसका साइन भी है। तो नकली सब पूरा साइन वाइन करके पूरा लेके आता है एकदम। तो उसको लगता है बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो वो तो एकदम सिंपल रहते हैं। तो बोलता है कि आप एक काम कीजिए, घर में जो भी खजाना पड़ा है वो आप सब ले जाइए, आपको जो चाहिए वो ले जाइए, आपको सब ले जाना है सब ले जाओ। बोलता है कि जो है मेरे पास वही मैं दे सकता हूँ। तो बोलता जो भी है मतलब सोना खजाना जो भी है। तो ही वॉज वेरी रिच, तो काफ़ी कुछ था। तो डाकू सोचने लगता है यार ये तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए काम, मैं तो लगा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये तो एकदम सिंपल ही दे दिया एकदम करके यही पेपर दिखा के। तो वो खुश हो जाता है और अपना झोला वोला निकालता है, सब बटोरने लग जाता है, सब सोना ये वो जो भी था उनका पूरा तिजोरी खाली करने लगता है। उतने में एक आदमी भागते हुए आता है। एक आदमी उनके पास भागते हुए आता है, बोलता है उसका उसका नाम डाकू का नाम निरंजन होता है। बोलते ये निरंजन निरंजन, बोलता जल्दी इधर आ जल्दी इधर आ। बोलते अरे क्या हो गया। बोलता अरे तेरे घर में आग लग गई है पूरा। बोला देख जाके। जो जैसे ही सुनता है घर में आग लगी है तो एकदम टेंशन में आया, तो सारा कुछ वहीं पे फेंक देता है, पूरा झोली बिली सब, और घर पे भागता है। जैसे ही देखता है तो उसका जो घर था वो पूरा जल गया था, पूरा खाक एकदम। तो तब उसको रियलाइज होता है कि ये व्यक्ति जो है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो फिर से जब वो आता है उनसे क्षमा मांगने के लिए, बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा घर जल गया हो। तो बोलता है कि ठीक है, बोला आप एक काम करो, मेरा जो खजाना है वो ले जाओ। अब तो बोलता है नहीं 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 नहीं, ये जो किया है इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया, तो नहीं अब मैं हिम्मत नहीं करूंगा आपके खजाने को हाथ लगाने की। तो वो भी डर के मारे उनको प्रणाम करता है, और ही रियलाइजेस कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इज वेरी डिवाइन पर्सनालिटी, और वो वहाँ से चला जाता है। और वो जैसे गोस्वामी जो थे वहाँ पे तब वो नवद्वीप में रहते थे, और नवद्वीप में थे तब भी उन्होंने गीत गोविंद लिखना शुरू किया था। तो गीत गोविंद जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 दिन 4 दिन या मतलब 6 महीने में लिखा था। ही राइटेड स्टार्टेड मतलब जो एकदम यंग एज में उन्होंने लिखना शुरू किया था उसको, और टिल हिज एंड मोमेंट, जब तक उनका मतलब वो वापस गोलोक नहीं चले गए तब तक वो लिख लिख रहे थे। तो वहाँ का जो राजा था, जो समीर प्रभु ने जो बताया, लक्ष्मण सेन, तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। उनका जो हम लोग एक प्रार्थना है जो हम लोग रोज बोलते हैं, क्या है वो, कैन एनीबॉडी गेस। जयदेव गोस्वामी जी का। प्रभु नरसिम्हा। या नॉट होल नरसिम्हा आरती, लेकिन वो जो है ना, तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार
दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो ये जो स्टैंजा है ये उन्होंने जो दशावतार स्तोत्र लिखा है, हम लोग दशावतार स्तोत्र देखते हैं, तो जितने भी मतलब जो जितने भी नहीं लेकिन जो 10 अवतार है, हर अवतार के लिए उन्होंने एक एक स्तोत्र लिखा है। तो ये जो स्तोत्र है ये इसमें दशावतार स्तोत्र में आता है और वो हम लोग डेली उसको गाते हैं। तो मतलब ही वॉज वेरी, मतलब उनका जो कंपोजिशन था एकदम मतलब बहुत ही सुंदर होता था। तो जो लक्ष्मण सेन था वो राजा जब उन्होंने गीत गोविंद सुना तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस कि क्या मतलब क्या चीज़ है इतना जबरदस्त। तो उनका जो मिनिस्टर होता है बोलता है नहीं ये दिस इज ओनली कंपोजिशन ऑफ जयदेव गोस्वामी, बस वही एक इतने ग्रेट पर्सनालिटी जो इतना अच्छा लिख सकते हैं। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस एंड ही वॉज स्टिल यंग। तो उसके पहले एक पैरेलली एक डिवोटी थे, तो उनको कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे कोई बच्चा नहीं है, तो जो भी हो लड़का हो लड़की हो मतलब मुझे कोई एक बच्चा दे दीजिए, और जो भी होगा चाहे लड़का हो या लड़की हो वो आपके हवाले कर दूंगा। मैं लड़का हो तो जिंदगी भर वो आपकी सेवा करेगा, और लड़की हो तो देवदासी बनकर आपके मंदिर में सेवा करती रहेगी। और जब वो सिंसियरली प्रार्थना करते हैं तब भगवान जगन्नाथ जी उनको एक लड़की जो है वो दे देते हैं, एंड दैट गर्ल वाज पद्मावती। तो जब लड़की हो जाती तो बोलते ठीक है देवदासी मैं मतलब मंदिर में दे देता हूँ। तो बोलते कि एक्चुअली जब थोड़ी बड़ी हुई तो बोलते इसके लिए मतलब जगन्नाथ जी बोलते हैं कि इसके लिए मैंने एक लड़का देखा है, तो आप उससे इसकी शादी कर दो। तो वो बोलते हैं लड़का तो मतलब मैं कैसे क्या कहाँ पे देखूं, तो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, और वो तब जयदेव गोस्वामी जी का नाम बता देते, बोलते यहाँ यहाँ पे है, तुम वहाँ चले जाओ और उसको बोलो कि ये जो लड़की है इससे आपको शादी करनी है, एंड ही इज़ वेरी मतलब एकदम वो भक्त आदमी है, तो वो मना करेगा कि नहीं 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 मैं शादी नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। तो आप एक खाली उनको बोल देना ये लड़की जो है ये आपके हवाले है और वहाँ से चले आना। तो वैसे ही मतलब वो तो ऑलरेडी भगवान को दिया था, तो भगवान को जब इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला, जब आदेश मिला, तो तुरंत वो अपने बेटी को लेके जाते हैं जयदेव गोस्वामी के घर पे, दरवाजा ठोकते हैं, और जैसे दरवाजा खोलते हैं बोला आप जयदेव गोस्वामी, बोलता है हाँ जयदेव गोस्वामी, बोलता है ये मेरी बेटी है पद्मावती, ये आज से आपकी पत्नी है और ये आज से आपके साथ रहेगी, ऐसा बोल के और नमस्कार करके वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। तो वो एकदम परेशान, अरे ये क्या है, बोलते ये कौन मेरे को शादी नहीं करनी है, बोलते पाँव पड़ता है, वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को शादी नहीं करनी है, आप इसको ले जाओ, ये क्या क्यों मेरे सर पे आप अपनी बेटी को थोप रहे हो। बोलते हैं नहीं जगन्नाथ जी ने ये भी बोला था मुझे कि आप मना करोगे, लेकिन जगन्नाथ जी क्लियरली मेरे को बोला है कि ये आपके हवाले करना है बस। तो बोलता है अच्छा जगन्नाथ जी का आदेश है, बोलता हाँ मतलब जगन्नाथ जी ने बोला। तो फिर वो मतलब एग्री करते हैं, और फिर तब से जो है पद्मावती उनके साथ में रहती है और तब से उनकी सेवा करती है। तो एक्चुअली बोलते हैं इनका जो जब जब भी गीत गोविंद गाते थे तो अपनी पद्मावती माता जी तो बहुत सुंदर नृत्य किया करती थी, और जब वो डिक्टेट करना बोलते थे कि ये मुझे लिखना है तो वो डिक्टेट करते थे और तुरंत पद्मावती माता जी जो है उसको लिखना शुरू करती थी जो भी स्टैंजा है। और ऐसे ये गीत गोविंद जो धीरे 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 चल रहा था। तो वो जो फेमस स्टोरी जो है हम लोग सबको पता है, जहाँ पे होता है कि एक्चुअली वो 19th स्टैंजा पे पहुँचते हैं, जयदेव गोस्वामी जी 19th स्टैंजा पे है, तो वहाँ पे पहुँचते हैं। और एक्चुअली कैसा है मतलब ये कि उनको इंस्पिरेशन होते रहता है, भगवान उनको खुद आके मतलब उनको इंस्पायर करते हैं ये ऐसा लिखो,
और वो वैसा लिखते जाते थे। लेकिन ये वाला जब इंस्पिरेशन मिला तो एकदम परेशान हो गए। तो वो संस्कृत में है, तो उसका मीनिंग बोलता हूँ कि यहाँ उसमें ये बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों का चरण, श्रीमती राधा रानी जो मेरी सबसे बड़ी भक्त है, उसके चरण में अपने सिर पे धारण करता हूँ। जयदेव गोस्वामी सुन के तो एकदम मतलब ये क्या लिखवा रहे हैं भगवान मेरे से, मतलब ये क्या इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब इसको ऐसा कैसे लिख दूं मैं, मतलब जिसका चरण जो है सारी दुनिया, सारे इतने बड़े बड़े देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी भी अपने सर पे लेना चाहते हैं, और भगवान मुझे ऐसा इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि मैं अपने भक्त श्रीमती राधा रानी का चरण अपने सर पे धारण करता हूँ। बोले ऐसे कैसे लिखूं मैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भगवान ने इंस्पिरेशन दिया है, लिखना तो है, लेकिन अभी मैं क्या करूं। तो एकदम डायलेमा में पड़ते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो एक काम करो पद्मावती, आप यहाँ पे रुको, मैं जरा थोड़ा सा गायत्री करके आता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ तो शायद मुझे कुछ थोड़ा सा अच्छा फील हो। तो बोलते हैं ठीक है, और वो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस जयदेव गोस्वामी आते हैं एंड ही इज वेरी ब्राइट, एकदम चमक रहे हैं, एकदम उनके गले में अच्छा पुष्प की माला है, एकदम सुंदर and एकदम डिवाइन, एकदम ऐसा गार्लैंड था एकदम वो। तो बोलते आप जल्दी आ गए प्रभु, बोलते हाँ आ गए। बोलते वो क्या वो किधर है मेरा वो बुक सब लाओ जरा, मुझे कंप्लीट करना है करके। बोलते ठीक है ये लो आप, और तुरंत जो है वो अपना डेस्क पे वहाँ पे बैठ जाते हैं और तुरंत लिख देते हैं वो, और बोलते हैं अरे आप बहुत भूख लगी मुझे पद्मावती, मुझे कुछ खिलाओ मुझे। बोलते हैं ठीक है, और पद्मावती जो परोसती है, बोलते हैं नहीं आज तो मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तो इनको थोड़ा शॉक हो जाता है, आज क्या हो गया है, ये बोले आज कौन सा गायत्री करके आया है, बोले एकदम मतलब कुछ अलग ही हो रहा है, बोले सब। बोलते नहीं तुम आज अपने हाथों से खिला। तो पद्मावती माता जी उनका आदेश मानती है और उनको अपने हाथों से सब खिलाती है, और फिर बोलते हैं ठीक है चलो तुम रुको मैं जरा आता हूँ करके। और वो जाते हैं। और नॉर्मली कैसा, मतलब ये एक इंडियन कल्चर में है ऐसा कि जब भी हस्बैंड का जब प्रसाद हो जाता है तो उसी प्लेट में जो है वाइफ जो है उसी प्लेट में बाद में खाती है। तो वो प्लेट अपना लेके वो बैठ जाती है प्रसादम लेने के लिए, प्रसादम चालू करती है। फिर से दरवाजा बजता है तो बोलते हैं प्रभु जी आ गए, ठीक है। तो दरवाजा खोलती है, तो जैसे आते देखती तो पद्मावती प्रसादम ले रही। बोलते पद्मावती, बोलते जी प्रभु, बोलते तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना। तो बोलते क्यों क्या हो गया। बोलते तुम प्रसाद ले रही हो। बोलता हाँ। बोले अभी आपने लिया ना प्रसाद। बोलता है, बोलते मैंने क्या प्रसाद लिया। बोलता अभी तो आए थे, आपने बोला मैंने गायत्री किया है, मुझे वो लिखना है मुझे, और फिर आपने मुझे बोला अपना प्रसाद खिलाओ। बोलता है अच्छा मैंने ऐसे बोला, हाँ। बोलता है और ये भी पीछे पड़ गया कि अपने हाथों से खिलाओ। बोलता है अच्छा ऐसे बोला। तो बोलते कहाँ पे है वो, मैंने कहाँ पे बोला था लिखने के लिए। बोलते ये देखो। अब देखते हैं जब जयदेव गोस्वामी वही सेम स्टैंजा जो था वो पूरा वहाँ पे लिखा हुआ था। तो तब उनको रियलाइज होता है, स्टार्ट क्राइंग, एकदम मतलब रोने लगते हैं एकदम। बोलते कि भगवान जो मेरा मन में जो डाउट था, मैं जो लिखना नहीं चाह रहा था, वो आपने खुद आके लिख दिया। तो बोलते हैं पद्मावती की माता जी को कि पद्मावती तुम इतनी भाग्यशाली हो। बोलते वो मैं नहीं था, वो साक्षात भगवान कृष्ण थे, वो खुद आए। और यहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ जो मेरा डाउट था ये खुद वो लिख के चले गए, और उन्होंने तुम्हारे हाथ से प्रसाद खाया। और वो उसका पद्मावती का हाथ लेके अपने सर पे रख के बार 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 मतलब अनकॉन्शियस हो रहे हैं, कभी जयदेव गोस्वामी अनकॉन्शियस हो रहे हैं, कभी पद्मावती माता जी अनकॉन्शियस हो रही है, सोच सोच के कि भगवान कृष्ण साक्षात के पास आ गए। तो जस्ट इमेजिन हम लोगों को जब किसी बड़े भक्त का भी दर्शन होता है, अपने गुरु महाराज जब आते हैं, तो वी फील सो डिवाइन। हम लोग एक जस्ट वी कैन जस्ट इमेजिन कितना मतलब एक स्पिरिचुअल आनंद हम लोग को मिलता है। हम लोग अपने अपने गुरु महाराज को भी देखते हैं तो जस्ट जब डायरेक्ट अगर भगवान कृष्ण का अगर ऐसा सेवा करना मिला हो जिस व्यक्ति को, हाउ मच ही विल रिलीज, और कितना आनंद आएगा। बार 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 दोनों, कभी ये उठ रहे हैं तो पद्मावती माता जी बेहोश हो रही है, फिर वो उठ रही है तो ये बेहोश हो रही है। तो ये इन टोटल एक्सटेसी हम लोग ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी देखा था कि कैसा मतलब जो भाव है उसमें क्या क्या होता है, रोते हैं ये सब। तो ऐसा इनके साथ हो रहा था। और वो जो 19th स्टैंजा था वो उन्होंने भगवान कृष्ण ने खुद आके उनका लिख के गए थे।
और ये जो गीत गोविंद है, ये भगवान को इतना पसंद है कि बोलते हैं जगन्नाथ जी वैसे तो मतलब पूरा टाइम जागते हैं, मतलब जस्ट खाली रात का जो 3 घंटा है वो उस टाइम पे ऑल्टर बंद होता है। बोलते हैं उस टाइम पे भी जो है भगवान जगन्नाथ जी सोते नहीं है, देवी देवता लोग आते हैं उस टाइम पे और वो उनकी पूजा करते हैं। तो वो पूरा जो टाइम है मतलब उनके सामने ये गीत गोविंद जो है मतलब उनको सुलाने के लिए उठाने के लिए उनके सामने ये गाया जाता है। तो ही रिलीशियस वेरी मच, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार कुछ डाकू लोग थे, वो किसी किसी के घर में गए लूटने के लिए। तो बहुत खजाना था, उन्होंने सब लूटा पूरा, सब खटाखट सब पूरा। और जब वो निकले वहां से, तो जब अपना बंटवारा कर रहे थे तो देखा क्या ये हीरा है, ये सोना है, ये नेकलेस है, ये जब कर रहे थे तो एक पत्थर भी मिला। बोलते अरे ये पत्थर क्या है, ये बोलते ये पत्थर, बोलते इसको तो अपने को फेंक देना चाहिए। और वो एक रास्ते में एक मोची होता है, उसको दे देते, बोलते तेरे काम में आएगा, तू रख लेकर। मोची बोलता है हाँ ये तो बड़ा बढ़िया चीज है करके। तो वो जो मोची था वो क्या करता था, एक्चुअली वो जो पत्थर था इट वॉज शालिग्राम शिला। साक्षात मतलब बोलते हैं ना कि जैसे भगवान विष्णु में और शालिग्राम शिला में कोई फर्क नहीं होता, इट इज साक्षात शालिग्राम शिला। तो वो शालिग्राम शिला था। और वो जो करता था मतलब बहुत मतलब इंसल्टिंग है ऐसा कि शालिग्राम शिला को लेके वो जो जूते जो था वो ठीक करता था। तो और उसका एक आदत था कि उसको गीत गोविंद बहुत पसंद था उसको, और गीत गोविंद गाते गाते वो शूज जो है अपना ठीक करते रहता है उसी पत्थर से। तो एक बार एक बड़ा भक्त है, उसने देखा ये क्या कर रहा है, इसके हाथ में क्या है, ये देखते हैं, वो बोलते दिखा मेरे को क्या है ये। और जैसे हाथ में लेते हैं बहुत चिल्लाते हैं, उसको गुस्सा होता है एकदम पागल जैसा। बोलते तेरा दिमाग है कि नहीं, बोलते पागल हो गया है तू। बोलते क्या क्या हो गया, बोलते मैं तो जूते ठीक कर रहा। बोलते ये क्या है, बोलते ये तो किसी ने देखे क्या मुझे। बोलते तेरे को पता है क्या है ये, बोलते साक्षात भगवान विष्णु है और इससे तू चप्पल ठीक करता है करके बहुत उसको चिल्लाते हैं। बोलते ला इधर दे, मिलता है ये भगवान है साक्षात। और लेके जाके अपने घर में अपने मंदिर में रखते हैं, अपने ऑल्टर में, और उनका बहुत ही एकदम जो है ना पूजा वूजा करते हैं ऐसा। तो कुछ दिन हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद एक हाँ 4-5 दिन के बाद शालिग्राम जी बोलते हैं उनको, जैसे आते हैं ना, बोलते हैं एक काम कर रही यार, मेरे को इधर नहीं रहना, मेरे को वापिस उस मोची के पास ही छोड़ दो इधर। तो बोलते क्यों भगवान, ऐसा क्या हो गया, मतलब आपको उधर क्यों जाना है वापस। बोलता है कि वो जो मोची था ना वो गीत गोविंद गाता था, तो भले वो जो चप्पल से मतलब मुझे मतलब जो मुझसे चप्पल ठीक करता था, लेकिन गीत गोविंद मुझे इतना प्रिय है कि वो गीत गोविंद उसका सुनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बोलता है डिवोटी ने, नहीं ठीक है आप यहीं पे रहो, मैं आपको डेली अभी से मैं आपको गीत गोविंद सुनाऊंगा। तो जस्ट इमेजिन गीत गोविंद जो है जयदेव गोस्वामी जी का कितना प्रिय होगा भगवान को कि वो मतलब एक मतलब खुद वो जूता को भी मतलब मेंड करने के लिए मतलब उसको रिपेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे जयदेव गोस्वामी जी का गीत गोविंद सुनना है उनका। तो ये एक पास टाइम है उनका, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि भगवान को कितना प्रिय है ये। और और एक बार ऐसा होता है कि अ, अ, एक बार क्या होता है, वहाँ पे एक कुछ रिचुअलिस्टिक ब्राह्मण आए जाते हैं वैदिक। बोलते हैं, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग। बोलते हैं, ये ऐसा पूजा होता है क्या। बोलता है ऐसे पूजा होता है, गीत गोविंद क्या तुम लोग पागल जैसा गीत गोविंद किसने लिखा है ये। बोलते हैं सब बंद करो, हम लोग बराबर जो है हम लोग रिचुअल्स के हिसाब से हम लोग जैसे वेदों का जो कहा गया है उसके हिसाब से करेंगे। तो बोले सब ठीक है, और उन्होंने बंद कर दिया। और उन्होंने जो था मतलब एकदम वेदों के हिसाब से पूरा शास्त्र में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से पूजा चालू करते हैं। तो एक दिन सुबह जब ऑल्टर खोलते हैं तो जगन्नाथ जी पूरा मट्टी मट्टी, पूरा सब जगह पूरा शरीर में मट्टी लगा है, उनका कपड़ा फटा हुआ है, उनका बदन पे इधर उधर थोड़ा सा लताएं हैं और झाड़ियां हैं, वो सब उनके शरीर पे पड़ा है। तो एकदम देख के हैरान, बोलते अरे ये क्या हो गया जगन्नाथ जी, ये क्या क्या लीला है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये मतलब ये जो खबर तुरंत जो राजा तक पहुंच जाता है। तो राजा को जैसे पता चलता है बहुत गुस्सा होता है, बोलता है जगन्नाथ जी का ये हाल किया तुम लोगों ने,
बोलता है तुम लोग कितने भी ब्राह्मण हो, बोलते सबको मैं मृत्यु दंड देता हूँ, तुम लोग बराबर सेवा नहीं कर रहे हो। तो जैसे ही ब्राह्मण सुनते तो थोड़ा सा डर जाते हैं, बोलते अरे और सब जगन्नाथ जी के पास आके रोने लगते हैं, जगन्नाथ जी हम तो बराबर कर रहे हैं, लेकिन ये आपका क्या लीला है, हमको समझ में नहीं आया, आप ये कैसे मट्टी आ गया आपके आपके ऊपर, ये क्या करें इसका हम लोग। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं क्या करो, अभी तुम्हें इतना दिन से मैं गीत गोविंद सुन रहा था, तुम लोगों ने बंद कर दिया। तो बगल में एक माली है, माली की बेटी जो है छोटी, वो बहुत अच्छे से गीत गोविंद गाती है। तो मैं उसके पास चला गया था और ऐसा कुछ आया उस समय कि मैं वो सुन के बेहोश हो गया वहीं पे और गिर गया, और इसीलिए इसलिए ये जो मट्टी वट्टी मेरे शरीर पे लग गई। तो तब से उनको रियलाइज हुआ कि हाँ, कि जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है। और फिर वापस जो था उनका, वो उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने वापस से स्टार्ट किया वापस से, और वो उनके जो था उनको मतलब तब से गीत गोविंद जो है गीत गोविंद अगर भगवान को इतना प्रिय है तो हाउ ग्रेट, कितने महान भक्त रहे होंगे जयदेव गोस्वामी जी की, उनकी वजह से कंपोजिशन खुद भगवान कृष्ण उनको इंस्पिरेशन देते थे कि अब तुम ऐसा लिखो। तो ये सब जो है ये बड़ा अच्छा पास टाइम है। और एक पास टाइम याद आ गया, क्विकली मैं ऐड कर देता हूँ कि एक बार ऐसा डिसाइड किया गया कि भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है, तो एक हम लोग पूरा गीत गोविंद का स्टैंजा लिखेंगे और वो ड्रेस बना के हम भगवान जगन्नाथ जी को पहनाया करेंगे। तो जब स्टार्ट हुआ तो एक्चुअली जी जयदेव गोस्वामी जो है वो रिसाइड करते थे, और वो जो था उसके ऊपर वो सिलाई कर रहे थे वो स्टैंजा। तो एक स्टैंजा ऐसा आया जहाँ पे भगवान कृष्ण और गोपियों का जो विरह है, वहाँ पे वो स्टैंजा आता है। और कैसे मतलब जो है गोपियाँ जो रो रही हैं, राधा रानी विरह भाव में, भगवान वहाँ पे विरह भाव में, गोपियाँ रो रही सब। तो ये जब वो जो जयदेव गोस्वामी बोलते बोलते वहाँ पे वो खुद बेहोश हो गए। बोला अरे अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, जयदेव गोस्वामी तो बेहोश हो गए। तो तभी एक है ना एकदम एक पर्सनालिटी आते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं कि क्या हो गया, बोलते हैं ऐसे हम लोग लिख रहे थे तो ये बंद हो गया। बोलता ठीक है, बोला आप चिंता मत करो, मैं इसको लिखता हूँ। बोला आप, मैं बोलता हूँ। तो बोलता आप कौन हो? तो बोलते मैं जयदेव गोस्वामी का बड़ा भाई हूँ, कृष्णदेव। तो बोलते ये क्या बात है, इतना साल से? बोलता हाँ, मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, आज मिलने के लिए आया था, पता चला यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे आ गया। बोलता आप कंटिन्यू करो, मैं बोलता हूँ। और वहाँ पे फिर वो जो है कृष्णदेव पूरा जो है जय गोविंद गीत गोविंद जो है वो पूरा उनको रिसाइट करते हैं, और वो लोग वो कंप्लीट करते हैं। और ऐसा बोलते हैं एक नहीं, बोलते जो 12 जो ड्रेस है उनके वैसे रेडी किए गए ऐसे। तो ये था। और बाद में पता चला कि ये जो पर्सनालिटी थे कृष्णदेव, ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण ही थे। जब जयदेव गोस्वामी जब बेहोश हो गए, भगवान कृष्ण खुद जो थे उनके बड़े भाई बन के आए, और उन्होंने ये सब स्टैंजा के ऊपर लिखा है। तो हरे कृष्णा, मैं इन्हें रुकता हूँ यहाँ पे, और किसी को कुछ ऐड करना है? यस समय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई बोल नहीं रहेगा तो मुझे भी एक वापिस एक लीला याद आ गई तो बोलनी थी। हरे कृष्ण, या हरे कृष्णा प्रभु जी। एक पास टाइम याद आ गया था। वो माता जी बता रहे थे कि जब लक्ष्मण सेन के बेटे जब आ गए, तब उनको लगा कि ये गीत गोविंद के कि मैं भी गीत गोविंद लिखूंगा, मतलब सिर्फ जयदेव स्वामी गोस्वामी जी का गीत गोविंद क्यों, मैं खुद लिखूंगा गीत गोविंद। और फिर वो भी एक गीत गोविंद लिखते हैं, और पुजारी को बोलते हैं कि ये गीत गोविंद आप जगन्नाथ जी इसके सामने रख देना, भगवान के सामने रख देना। एक्चुअली मतलब पुजारी को रखना नहीं रहता है, लेकिन अभी इसके सामने, महाराज के सामने क्या बोलेंगे उसी लिए उन्होंने रख देते थे। दूसरे दिन जब पुजारी जब वो ऑल्टर खोलते तो देखते कि वो जो महाराज ने लिखा हुआ गीत गोविंद है वो पूरा फटा हुआ ऐसा इधर उधर फेंक दिया गया है। तो वो फिर वो बोलते हैं महाराज को कि आप गीत गोविंद मत पीजिए, क्योंकि जो गीत गोविंद
इतने सालों से जयदेव गोस्वामी जी की जो लिखते हैं वही गीत गोविंद हम लोग यूज करते हैं। दूसरा गीत गोविंद जी जगन्नाथ अपने भगवान नहीं सहन करेंगे, मतलब वो पढ़ेंगे नहीं, उनको पसंद नहीं है। ये सुन के उनको जो मतलब युवराज को बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है और फिर वो अ, तो फिर वो ये करते हैं कि बोलते हैं कि फिर अगर मेरा गीत गोविंद अगर जगन्नाथ भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है तो मेरे को जी के क्या फायदा करके, तो बोलते हैं मैं भी अपना प्राण त्याग देता हूँ। तो माता जी वहां पे बोल रहे कि ये इतने अच्छे भक्त रहते हैं कि उनको मतलब ये भी प्यार से गीत गोविंद दिया था उनको, जगन्नाथ जी को पसंद नहीं आया तो जगन्नाथ जी ने फाड़ दिया। लेकिन जब ये भक्त जब जान देने जा रहा था तो जगन्नाथ जी खुद आ गए और बोलते तुम जान मत देना। तो बोलते नहीं, अगर आपको मैं मेरा गीत गोविंद पसंद नहीं है तो मैं जान दे के रहूंगा। तो जगन्नाथ जी बोलते, भगवान बोलते नहीं करके। तो मतलब ये टसन हो जाती है, बोलते मैं जान देना है, भगवान बोलते नहीं करके। तो आखिर में बोलते तुमको क्या चाहिए, तो बोलते आप मेरा गीत गोविंद सुन लो। तो बोलता है नहीं, वो नहीं हो सकता है। तो आखिर में उनका ये एक होता है कि बोलते हैं कि ठीक है, एक मैं बताता हूँ कि आप पूरा गीत गोविंद मैं नहीं लूंगा तुम्हारा, तुम्हारे जो गीत गोविंद में इसमें 12 श्लोक ले लूंगा और जो ओरिजिनल गीत गोविंद में आपके 12 श्लोक ऐड कर दूंगा, ये चलेगा? तो महाराज बोलते ठीक है, ये चलेगा। फिर वो मतलब तो माता जी बताते कि अपना जो ओरिजिनल गीत गोविंद है इसमें वो 12 श्लोक जो महाराज के मतलब युवराज ने जो लिखा था उसमें 12 श्लोक ऐड किए गए हैं। लेकिन वो माता जी बोले उनको पता नहीं एग्जैक्टली कौन से श्लोक है करके। तो ये एक पास्ट टाइम ऐड करना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रभु। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान को कितना पसंद है ये गीत गोविंद। यस सर, सरोदय प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी जो हमारी गुरु परंपरा जो है, जो भगवत गीता में जो हमको देखते हैं ना प्रभु जी, फ्रॉम कृष्णा टू एट द एंड ऑफ श्रील प्रभुपाद जी का, तो उसमें प्रभु जी जयदेव गोस्वामी जी का नाम है ना प्रभु जी? आई थिंक उनका नहीं है। एक मिनट का भगवत गीता निकालता हूँ। हरे कृष्णा। क्या दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस प्रभु जी। क्या इसमें नहीं है इनका नाम, जयदेव गोस्वामी जी का नाम नहीं है। क्योंकि तो ब्रह्मा, नारद, मध्वा, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य नहीं, क्योंकि वो लॉर्ड चैतन्य के पहले थे तो नहीं है। या नहीं थे उनका ये परंपरा में नहीं है। वो ऐसा नहीं, मतलब परंपरा में उनका नाम नहीं है तो इज नॉट इन परंपरा। जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रेट आचार्य, तो दे आर स्पेशली एम्पावर्ड, जो अपना कार्य करने के लिए आते हैं चले जाते हैं। तो दे आर स्पेशली मतलब एम्पावर्ड टू डू दिस थिंग। जैसे गीत गोविंद है या दशावतार स्तोत्र है, और बहुत से उनका दूसरा भी और पक्का होगा उनका कंपोजिशन, बट दैट डजंट मैटर अगर वो परंपरा में नहीं है तो ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा जरूरी है वो परंपरा। किस लिए है, मतलब वाई वाई इज दिस परंपरा? यू हैव टू अंडरस्टैंड, परंपरा जो है दिस इज फॉर पासिंग द नॉलेज। मतलब गुरु अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को, वो अपने शिष्य को। बट ये सब जो डिवोटी है दे आर एक्सॉल्टेड डिवोटी, दे जस्ट कम फॉर अ पर्टिकुलर इंसिडेंट। हरे कृष्णा। या प्रभु जी थैंक यू सो मच। बस मैं प्रभु जी वही चेक कर रहा था, उनका नाम आया था कि, तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। यस, एंड वो भी आपने अच्छे से बोला प्रभु जी कि व्हाई दिस गुरु परंपरा इज देयर टू पासिंग द नॉलेज। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। या थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।